नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत और हम बात करेंगे कि किस तरह से बटेंगे तो कटेंगे पर अब संग्राम छिड़ गया है, क्योंकि बीजेपी की ओर से ये नारा लगभग हर जगह अभी तक दिया गया है, क्योंकि बीजेपी के मेन फ्रेम कैंपेनिंग स्टार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान हर जुबान पर है। लेकिन महायुति के सहयोगी और शरद पवार के भतीजे अजित पवार इस नारे से दूरी बना रहे हैं। महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे नारे का बायकॉट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, इनको किस बात का एतराज है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। याद रखना, बटे तो कटे। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव प्रचार जोरों पर है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे नेताओं के बयानों से हमले भी तेज होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे ने महायुति को ही बांट दिया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने इस नारे से कन्नी काट ली है। अजित पवार की इस गुगली से भले ही लोग हैरान हो, लेकिन अजित पवार का इस नारे से किनारा करना उनकी मजबूरी भी है और सियासी रणनीति भी। ये सब लोगों को गुमराह करने की उनकी कोशिश है। उन्होंने जो पंचसूत्री डिक्लेयर की है वो पूरी करने के लिए हर साल 3 लाख करोड़ रुपए लगेंगे। 3 लाख करोड़ हमने जो लाया वो पूरा करने के लिए हर साल हमें 75,000 करोड़ रुपए लगते हैं। तो इन्होंने बहुत कुछ लोगों को बताया, ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पैसे कहाँ से लाएंगे? पैसे कहाँ से लाएंगे? लोगों को झूठ को बोल रहे हैं, लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? कल भी वो संविधान का दिखाया, मुझे किसी ने कहा कि अंदर पूरा कुछ भी लिखा नहीं था, बराबर ना? वो संविधान जो दिया अंदर कुछ लिखा नहीं था, ऐसा मीडिया ने मुझे बताया। उनका उसके बारे में सोच अलग है, हमें ज्यादा कुछ उसके बारे में बात करने की जरूरत है। आखिर बटेंगे तो कटेंगे के नारे से अजित पवार ने क्यों दूरी बनाई? अजित पवार के समर्थकों और उम्मीदवारों में अल्पसंख्यकों की अच्छी खासी संख्या है। अजित पवार ने करीब 10% मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिया है। सना मलिक, नवाब मलिक, हसन मुशर्रफ जैसे मुस्लिम उम्मीदवारों को उन्होंने चुनाव मैदान में उतारा है। अजित पवार पश्चिम महाराष्ट्र में ज्यादातर सीटों पर लड़ रहे हैं। वहां मुस्लिम उम्मीदवार निर्णायक भूमिका में हैं। अजित पवार का पूरा फोकस मुस्लिम मतदाताओं को अपने साथ जोड़े रखना है। ये अजित पवार की मजबूरी है कि वो महायुति में हैं, और ये अजित पवार की रणनीति है कि वो बटेंगे तो कटेंगे से किनारा कर रहे हैं। यहाँ तक एनसीपी की चुनावी रैलियों में पीएम मोदी की तस्वीर भी गायब है। इतना ही नहीं, बीजेपी से टकराव के बाद अजित पवार ने नवाब मलिक को टिकट भी दे दिया। पीएम मोदी भी महाराष्ट्र की रैलियों में एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है का नारा लगा रहे हैं। लेकिन महायुति में सब एक नहीं दिख रहे हैं। अजित पवार को लग रहा है कि सब एक रहेंगे तो पॉलिटिक्स में सेफ नहीं रहेंगे, जिस पर बीजेपी को सूझ नहीं रहा कि वो क्या कहे। लेकिन सीएम योगी के बयान बटेंगे तो कटेंगे से न सिर्फ यूपी बल्कि महाराष्ट्र में भी खूब चर्चा हो रही है। कुछ नेता इसका समर्थन कर रहे हैं तो वहीं कुछ इसके खिलाफ भी हैं। बटेंगे तो कटेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक है। इस बीच सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति में शामिल एनसीपी के मुखिया अजित पवार ने सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का विरोध कर सबको सकते में डाल दिया है। अजित पवार ने कहा है कि मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं। महाराष्ट्र में ये नहीं चलता है, ये यूपी या झारखंड या कहीं और चलता होगा, यहाँ नहीं चलता।
अजीत पवार ने बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में कहा है कि सबका साथ सबका विकास। तो सबको साथ हम जा रहे हैं, सबको लेके जा रहे हैं। हम शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से आगे जाना चाहते हैं और सभी जो अपने महाराष्ट्र के लोग हैं, सभी जात के हो या धर्म के हो, सबको अपने को साथ लेके ही महाराष्ट्र आगे जा सकता है, महाराष्ट्र का विकास हो सकता है, ये मेरा भरोसा है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव होना है। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने जाति जनगणना और सत्ता मिली तो आरक्षण को 50% के पार तक ले जाने का वादा किया है। जाति के आधार पर वोट साधने की इसी सियासत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सियासी वार कर रहे हैं। पीएम मोदी ने जहां एक रहेंगे सेफ रहेंगे का नारा दिया, तो वहीं योगी आदित्यनाथ लगातार बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का नारा दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के नारे पर महायुति के साथी अजीत पवार लगातार सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले भी अजीत पवार ने कहा था कि महाराष्ट्र शिवाजी, अंबेडकर, साहू जी महाराज की धरती है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र में बाहर के लोग आकर ऐसे विचार बोल जाते हैं। इन बातों के लिए दूसरे राज्यों के बीजेपी पार्टी के सीएम तय करें कि उन्हें क्या बोलना है। अजीत पवार ने कहा है कि हम महायुति में एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टियों की विचारधारा अलग अलग है। हो सकता है कि दूसरे राज्यों में ये सब चलता हो, लेकिन महाराष्ट्र में ये काम नहीं करता। महाराष्ट्र में हिंदू वोट को लेकर महायुति और महाविकास आघाड़ी गठबंधन के घटक दलों में जमकर होड़ मची हुई है। एक तरफ बीजेपी हिंदुओं के हितैषी होने का दावा करती है, तो दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी भी इसी बुनियाद पर वोट बटोरने की कोशिश कर रही है। लेकिन बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान के बाद महाराष्ट्र में चुनाव से पहले सियासी पारा चरम पर है। जहां बीजेपी ने अपने नारे की पटकथा से मास्टर कार्ड खेला है, वहीं अजीत पवार ने इस नारे से किनारा करते हुए राजनीति के मजबूत स्तंभ होने का प्रमाण दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और अब समझिए कि आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान क्यों दिया था। क्या ये बयान उनके दिमाग की उपज थी या फिर हिंदुओं को वोट के रूप में साधने की एक कोशिश। क्या लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा लेकर चलने वाली बीजेपी को वोटर्स ने ये नारा देने के लिए मजबूर कर दिया, और इस नारे के पीछे असल वजह क्या थी, हमारी इस रिपोर्ट से समझिए। याद रखना, बटे तो कटे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 अगस्त 2024 को आगरा की एक रैली में पहली बार बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था। उस समय सीएम योगी ने कहा था कि अभी आप बांग्लादेश में देख रहे हैं कैसे लोगों को मारा जा रहा है, यहाँ भी अगर आप बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ का ये नारा महज संयोग नहीं था। सूत्रों के मुताबिक इस स्लोगन की स्क्रिप्टिंग जून 2024 के बाद से ही लिखी जाने लगी थी। अगस्त के पहले हफ्ते में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आरएसएस के 23 विचारकों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी। इसमें बीजेपी के कुछ नेता भी शामिल थे। इस मीटिंग में हिंदी पट्टी से जातीय उभार कैसे खत्म किया जाए, इस पर चर्चा की गई। संघ में विचारक उन पदाधिकारियों को कहा जाता है जो मैगजीन या लिखा पढ़ी से संबंधित कार्यों की मॉनिटरिंग करते हैं। इस बैठक के 20 दिन बाद योगी ने पहली बार बटेंगे तो कटेंगे नारे का प्रयोग किया। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे।
आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। यूपी से शुरू हुई पोस्टर वार की हवा चुनावी राज्यों में दिखने लगी है। ऐसा नहीं है कि पहली बार नेता पोस्टर को लेकर सियासी मैदान में उतरे हैं। नेता पहले भी अपने विरोधियों पर निशाना साधने और सियासी बढ़त बनाने के लिए पोस्टरों का सहारा लेते थे। लेकिन 2024 का अंत आते आते इस सियासी पोस्टर वार का दायरा बढ़ गया है। नेताओं के बीच होने वाले पोस्टर वार में अब देश में रहने वाले समुदायों की एंट्री हो गई है। हालांकि इसकी शुरुआत तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के बाद ही कर दी थी। तब से लेकर अब तक बीजेपी हर मंच पर बटेंगे तो कटेंगे पर सियासी दांव चल रही है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति को पोस्टर के जरिए सेट करने की कोशिश कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने के बाद देश की राजनीति में गहमागहमी का माहौल बना हुआ है। दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में आयोजित जनसभा के दौरान नया नारा दिया। उन्होंने कहा कि एक हैं तो सेफ हैं। इसे भी बटेंगे तो कटेंगे के विस्तार के तौर पर देखा जा रहा है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। ये गीत गाए जाते थे। आज की तारीख में कोई ये गीत गाएगा तो उसको अरबन नक्सलों की जमात गालियां देने का मौका पकड़े लेगी। और आज कोई अगर कह दें कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें देश की एकता अखर रही है। और इसलिए मेरे देशवासियों, हमें ऐसे लोगों से, ऐसी विचारों से, ऐसी प्रवृत्ति से, ऐसी वृत्ति से पहले से भी ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। अब बीजेपी के रणनीतिकारों और खासतौर पर संघ को ये लगता है कि अकेले विकास या आय बढ़ाने के वायदे की बात करने से लोग नहीं जुड़ रहे हैं। संघ विचारक सौरभ मालवीय मानते हैं कि हिंदू धर्म और समाज की एकजुटता संघ का लक्ष्य रहा है। असल में बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर बीजेपी अपने वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस बयान के सहारे बीजेपी ने कुछ राज्यों में फायदा भी उठाया, लेकिन यूपी, महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी के लिए इस बार ये सियासी युद्ध इतना आसान नहीं रहने वाला है। इसके पीछे वजह है विपक्ष के नेता जो बीजेपी के बयान पर लगातार हमलावर हैं। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का खेल इंडी गठबंधन ने ही बिगाड़ा था और इस बार महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में भी इंडी गठबंधन ने बटेंगे तो कटेंगे की कार्ड ढूंढकर बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो सीएम योगी के नारे की खूब चर्चा हो रही है कि बटेंगे तो कटेंगे, और अब ये देखा जा रहा है कि इन बयानों के बाद से तूफान भी उठने लगा है और चुनाव से पहले इस नारे की इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है कि आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे नारा क्यों दिया, इसके पीछे की क्या वजह है? क्या ये बीजेपी की कोई नई रणनीति है या फिर इस तरह का नारा उन्होंने पहले से ही सोच कर रखा था?
और इन दिनों एक नारे की देश में खूब चर्चा है। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक, झारखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा है, वो है बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा है बीजेपी का, लेकिन कांग्रेस ने इस नारे की काट भी ढूंढ ली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस नारे को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। याद रखना, बटे तो कटे। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने करारा पलटवार किया है। खड़गे ने मनुस्मृति को जला देने तक की बात कही है। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हजारों साल पहले मनुस्मृति में बांटा गया और तब से काटते आ रहे हैं। मनुस्मृति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अति शूद्र में बांटा गया है। पीएम मोदी कहते हैं कि एक हैं तो सेफ हैं। अगर मोदी को एक होकर सेफ होना है तो मनुस्मृति को जलाना होगा। एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो सबको जोड़ना, सबसे प्रेम से बात करना, सबको एक रखना। वो सब छोड़ के इन्होंने भारत जोड़ने के लिए, जैसा कि राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चला, आराम में बड़े बड़े गाड़ियां लेके घूम रहे और गरीबों की बात करते हैं और लोगों में विष भर रहे, तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए इनसे होशियार रहना ये जरूरी है। और ये अगर मैं अपील करता हूं आपसे कि ऐसे लोगों को अगर घर में नहीं बिठाएंगे तो आपको नेक्स्ट मनु जैसी जो भावना है मनुस्मृति के आ जाएगी, संविधान के जगह मनुस्मृति आ जाएगी और ये उसके मान बन के बैठेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। महाविकास आघाड़ी का घोषणा पत्र जारी करते हुए खड़गे ने कहा कि बीजेपी ने मनुस्मृति को अपनाकर पहले ही समाज बांट दिया है, अब वो किसको काटना चाहते हैं? देश की 140 करोड़ जनता को काटेंगे। अब तक तो हम एक रहते हुए आए हैं, बंटना नहीं है, इसलिए इंदिरा गांधी ने कुर्बानी दी। देश न बटे इसलिए राजीव गांधी ने कुर्बानी दी। बीजेपी के दिग्गज माने जाने वाले नेता पीएम मोदी और सीएम योगी के नारे भी अलग अलग हैं। एक का नारा है बटेंगे तो कटेंगे, तो वहीं दूसरे का नारा है एक हैं तो सेफ हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पीएम मोदी किस सेफ होने की बात कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में हर कोई सेफ है। वहीं खड़गे ने बांटने वाली बात को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। खड़गे ने प्रहार करते हुए बीजेपी को आड़े हाथों लिया और कहा कि बीजेपी के नेता संविधान की लाल रंग की किताब को नक्सलियों की निशानी बता रहे हैं, जबकि नरेंद्र मोदी खुद 26 जुलाई 2017 को ऐसी ही प्रति पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंप चुके हैं। यानी खुद ही लाल रंग का संविधान राष्ट्रपति को देते हैं और हमें अर्बन नक्सल बोलते हैं। ये दिखाता है कि ये लोग कितने बड़े झूठे हैं। नक्सलवादियों की निशानी बोले हो, ऐसा लेके अर्बन नक्सलाइट का वो काम करते हैं बोल रहे। तो मैं मोदी जी साहब को पूछता हूँ, 26 जुलाई 2017 को कोविंद हैड बिकम प्रेसिडेंट ए डे, उस वक्त आपने ही ये दिखाया है। देखिए ये भी झूठ है, हम बता रहे हैं, तारीख बता रहे हैं, अर्बन नक्सलाइट है। इतना झूठ बोलना, ये खुद ही देते हैं और हमको अर्बन नक्सलाइट बोलते हैं, और ये खुद ही देते हैं कि ये इसमें कोरे पन्ने हैं, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। अरे जाके इनको और एक प्राइमरी स्कूल में भर्ती करो, आपके है नहीं कोई, ये इनको वापस लाओ भाई, हमारे पास ट्रेनिंग लो। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए नागपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे नारे का जवाब देते हुए कहा, योगी के मुंह में राम है और बगल में छुरी है। योगी साधु की कपड़ों में आते हैं और फिर बोलते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। बांटने वाले भी वही हैं और काटने वाले भी वही हैं।
योगी ने आके कुछ बात किए और खासकर वो बटेंगे तो कटेंगे ये बात उन्होंने कही, तो मैं भी पढ़ा था। मैं आपके एक नोटिस को लाना चाहता हूं। बटेंगे तो कटेंगे, ये जो थ्योरी बोल रहे हैं ये खुद लोगों को बांटते हैं और काटते हैं। कैसा ऐसा पूछेंगे आप? अरे सबसे पहले जो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बनने से पहले तुम मनुस्मृति पे चलते थे, मनुस्मृति को आधार रख के अपने धर्म का नाम लेकर प्रचार करते थे, जिसमें चतुर्वर्ण का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और पांचवा भी बीच में कर दिए, वो अति शूद्र। ये बांटने वाले कौन? आप ही लोग, ऊपर के लोग बांटे लोगों को। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वोटों के लिए एक होना है और वोटों के लिए बांटने वाली बात कांग्रेस नहीं करती। कांग्रेस ने हमेशा एक होकर और एक रहकर काम किया है, इसलिए महात्मा गांधी ने अपने प्राण दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की विचारधारा गांधी की हत्या करने वाले गोडसे की विचारधारा है। लेकिन कटेंगे तो बटेंगे के नारे का असर महाराष्ट्र चुनाव में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि विपक्ष अपने एजेंडे को छोड़कर कहीं न कहीं बीजेपी पर हमलावर होने का काम कर रही है। हालांकि महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी ने भी अपनी रणनीति काफी मजबूत बनाई है, लेकिन दोनों राज्यों में चुनाव ने इस बार बीजेपी को भी टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि ये तो बीजेपी भी जानती है कि नारों से वोट बैंक की बढ़त नहीं जुटाई जाती। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में ये देखना अहम होगा कि बीजेपी की पटकथा इस बार कारगर साबित होती है या फिर विपक्ष को इसका फायदा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के इस उपज से, यानी कि इस नारे से किसको कितना फायदा मिलता है, ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। चाहे वो हम यूपी विधानसभा उपचुनाव की बात कर लें या फिर अलग अलग राज्यों के जो उपचुनाव हैं, और महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।